बीए के पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है रुमनदई स्तंभलेख। उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से हम लोग देखते हैं क्योंकि पेपर है और बहुत जल्दी से आपको भी रिवीजन करना होगा, तो जल्दी से रिवाइज़ करते हैं नोट्स को। रुमनदई स्तंभलेख के विषय में आप क्या जानते हैं? प्रमुख विशेषताएं। रुमनदई स्तंभलेख। रुमनदई शिलालेख को लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख या पैटेरिया शिलालेख भी कहा जाता है। यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा है, जिसे दिसंबर 1896 में नेपाल के लुम्बिनी में अशोक के एक स्तंभ पर नेपाली सेना के पूर्व प्रमुख खड़क शमशेर जंग बहादुर राणा के अधिकार में खोजा गया है। आप इस नाम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खड़क शमशेर जंग बहादुर राणा। जब स्तंभ की खोज हुई थी तब क्या हो रहा था कि लुम्बिनी स्तंभ जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था का उल्लेख जुआन जैंग ने किया था। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एक घोड़े की मूर्ति थी और यह आधा टूट गया था, लेकिन उन्होंने कहीं भी शिलालेख की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया। जिस समय जुआनज़ैंग ने स्तंभ को देखा वह दो भागों में विभाजित हो गया था और ज़मीन पर गिरा पड़ा था। थर्ड हेडिंग हो गया हमारी शिलालेख की खोज 1896। प्रारंभ में केवल स्तंभ का शीर्ष दिखाई दे रहा था जिस पर एक मध्यकालीन शिलालेख था। नेपाली अधिकारियों ने प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख को खोजने के लिए स्तंभ के चारों ओर खुदाई की, जो भूमिगत होकर छुपा हुआ था, मतलब कि वो भूमि के नीचे था। ठीक है। स्तंभ पर ब्राह्मी शिलालेख इस बात का प्रमाण देता है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में इसका दौरा किया था और इसे बुद्ध की जन्मभूमि के स्थान के रूप में पहचाना था। 1896 में खोज के समय रुमनदई स्तंभ जमीन के स्तर से 1 मीटर नीचे दबा हुआ था। 1 मीटर को आप ब्लैक पेन से लिखना तो वो अच्छा लगेगा। वह आज भी उसी स्थान पर है जहां यह पाया गया है। कभी जाना तो बताना। ठीक है। हमारी लास्ट हेडिंग होगी प्रामाणिकता के मुद्दे। यह शिलालेख प्रामाणिकता के संदर्भ में कुछ मुद्दे उठाता है, जैसे कि अब देखो कुछ भी होता है ना तो पॉइंट्स पहले उठने लगते हैं, उंगलियाँ उठती हैं। जब राइस डेविड्स ने 1900 में शिलालेख की एक प्रति बनाई तो उन्होंने नोट किया कि यह लगभग ऐसा था मानो ताज़ा कटा गया है, और 502 साल बाद पुनरुपरीक्षण के बाद शिक्षाविदों ने, अच्छा पुनरु का मतलब होता है कि दोबारा से, जब दोबारा इसका परीक्षण हुआ, ने टिप्पणी की स्तंभ पर अशोक का एक शिलालेख है जो बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। लास्ट पॉइंट है, रेखाएं सीधी हैं और अक्षर बहुत सुंदर ढंग से लिखे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शिलालेख हाल ही में उरेका गया है। और यहाँ पे हमारा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ 4 पॉइंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है इसमें, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आपको कहानी मिल जाती है कि खड़क सिंह ने इसको खोजा और कहाँ खोजा, लुम्बिनी में खोजा। फिर यहाँ पे जुआनज़ैंग की कहानी मिल जाती है कि उसने जब हमें कहा था कि उसने कहा कि घोड़े की मूर्ति तो थी ही नहीं या फिर गिरा हुआ पड़ा था, तो उसमें यहाँ पे ये वाली कहानी मिल जाएगी। फिर शिलालेख की खोज के समय में जब नेपाली सैनिकों ने खोदा तो उन्होंने उनको उसके इर्द गिर्द जब खोदा तो उनको मिला। फिर हमें ये भी मिलता है कि उस पर ब्राह्मी लिपि उसके ऊपर मिली थी और वहाँ पे अशोक भी गया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जब ये वाली चीज़ें आती हैं ना आपकी 1 मीटर नीचे दबा हुआ था, इसको आप नोट डाउन करो। ब्राह्मी शिलालेख मतलब ब्राह्मी वो था भाषा। ठीक है। और मुद्दे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखना तो एग्जामिनर कहेगा कि बेटा पढ़ के आया है बच्चा। और आप प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाय बाय।